बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तवक्कल गुज्जर यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान तवक्कल हुसैन। नाज़रीन, मैं आपके साथ दो तीन बातें शेयर करूँगा। सबसे पहले जो है बात है वो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के मतलब। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है वो तीन पार्टियाँ, मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, वो तीन पार्टियाँ वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसको लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसको मरियम नवाज़ शरीफ लीड कर रही हैं, और तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर का एक इलाका है लीपा, वहाँ के एक गर्ल्स कॉलेज में, यानी कि ख़वातीन के कॉलेज में लड़कियों का इंटरमीडिएट का पर्चा हो रहा था। वहाँ पर एक मुस्लिम लीग नून का जलसा था जो जलसे की सरबराही जिसने मरियम नवाज़ शरीफ ने करनी थी, और इन्होंने वक्त से पहले उन लड़कियों का पेपर ख़त्म करा के इन्होंने वहाँ पर अपना जलसा शुरू कर दिया, और प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल पर फोकस करके इन्होंने वहाँ पर अपना जलसा शुरू किया। मैं ये पूछता हूँ कि जो लीडर जिसको पेपर की अहमियत के नहीं पता कि पूरा साल उन्होंने तैयारी करके अपना पेपर देना था, उसकी अहमियत का उसको नहीं पता, तो फिर वो किस तरह वहाँ पर वोट मांगने के लिए गए हैं और किस मुँह से जा रहे हैं, जबकि पिछले 5 साल से वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, और इससे पिछले 5 साल जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है। और आज मैं हैरान हूँ इन लोगों से कि ये जो नए लीडरशिप हैं, 25-25 साल के ये नौजवान हैं जिनके पीछे उम्र रसीदा लोग खड़े होते हैं, जो पुराने सियासतदान हैं जिनकी उम्रें गुजर गई हैं सियासत करते हुए, वो आज इनके पीछे खड़े हुए हैं। और ये मरियम नवाज़ सवाल पूछती हैं इमरान खान से कि आपने कश्मीर में क्या किया 3 सालों में, और आप हुकूमत आपके लिए आज़ाद कश्मीर एक अलहदा रीजन है, यानी कि पाकिस्तान की एक अलहदा रियासत है जिसका एक अपना निज़ाम है, जिसका सदर भी अपना होता है, वज़ीर-ए-आज़म भी अपना होता है। वहाँ पर आपका वज़ीर-ए-आज़म रहा 5 साल, आपने वहाँ की सड़कों का क्या किया, स्कूलों का क्या किया, कॉलेजों का क्या किया, यूनिवर्सिटियों का क्या किया, और लोगों की हालत बेहतर बनने के लिए क्या काम किया, और आप सवाल पूछती हैं इमरान खान से। ये है इनकी लीडरशिप का हाल। और दूसरा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो भी यही कहते हैं कि इमरान खान ने कश्मीर में क्या किया। वो पिछले दिनों तो 2-3 दिन पहले वो माशाल्लाह चले गए हैं अमेरिका में, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी फ़ोटो भी शेयर की है, बेंच पर बैठा हुआ है, वो इस मुहिम को छोड़कर चले गए हैं। और अब वहाँ पर ये इलेक्शन की मुहिम चलाएगा कौन? आसिफा भुट्टो ज़रदारी, उनकी छोटी बहन, और फरियाल तौलपुर जो आसिफ अली ज़रदारी की बहन है, वो इलेक्शन की मुहिम चलाएंगी। और उनके पीछे कौन खड़े होंगे? कायम अली शाह, खुर्शीद शाह, कमर ज़मान कैरा, एतजाज़ एहसन, ये बहुत बड़े, यानी कि इनकी उम्रें गुजर गई हैं सियासत में, जितनी इनकी उम्र है इनके लीडरों की, फरियाल अपना आसिफा भुट्टो ज़रदारी की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, इससे 2 गुनी तो ये लोग सियासत का उम्रें इनकी सियासत में गुजर चुकी हैं। और वहाँ पर ये अब इनके पीछे खड़े होंगे, और ये लोग वहाँ पर अब अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। वो बिलावल भुट्टो तो खैर मुहिम छोड़कर ही चला गया है, और अब आसिफा के भुट्टो के ज़िम्मे उसने लगा दिया। अब आपको मैं दूसरी खबर ये बताता चलूँ कि FIA ने मियाँ शहबाज शरीफ को बुलाया है और उससे 3 या 4 सवाल पूछे हैं। वो सवाल कोई और पूछते हैं और शहबाज शरीफ जवाब कुछ और देता है। सबसे पहले FIA ने सवाल किया कि मियाँ साहब आपके ने 25 अरब रुपए की जायदाद किस तरह बनाई, तो आप मियाँ साहब का जवाब सुने। मियाँ साहब ने कहा इसका जवाब आप मेरी बेगमात से पूछें। मियाँ साहब की 2 बेगमें हैं। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कि मियाँ साहब आपने ये महंगी महंगी गाड़ियाँ कैसे ख़रीदी, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे बेटे सलमान शहबाज से पूछें। सलमान साहब जो है वो इस वक्त इंग्लैंड में है और वहाँ पर बैठ कर क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, वो रिलैक्स हैं क्योंकि उन्होंने करप्शन करके उधर इंग्लैंड में पहुँच गए हैं, उनको किसी ने पकड़ना नहीं है। पाकिस्तान में होता तो शायद वो किसी के शिकंजे में आ जाता। फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया कि मियाँ साहब आपने ये फैक्ट्रियाँ किस तरह बनाई, इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ, तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि आप ये मेरे भतीजों से पूछें। सुन लो, ये वो मियाँ शहबाज शरीफ है जो 3 से 4 दफ़ा पंजाब का वज़ीर आला रहा है, और पिछले हुकूमत में वो वज़ीर-ए-आज़म का भी उम्मीदवार था। फिर उन्होंने चौथा सवाल किया कि मियाँ साहब आपके अकाउंट में 25 अरब रुपए आए और फिर निकाले भी गए, ये इसका आप जवाब दें, तो वो कहते हैं कि मेरे वकील से पूछे।
ये कोई तरीक़ाकार नहीं। ये तो यूरोप में कहते हैं कि यूरोप में महंगे वकील करके कहते हैं लोग कि जो भी जवाब देना है मेरे वकील नहीं देना है। और इसके अलावा मियाँ शहबाज शरीफ से जब इतना पूछने के बाद FIA ने कहा कि मियाँ साहब आप हमारा वक्त ज़ाया करते हैं, रोज़ाना आकर बैठ जाते हैं, हम भी आपसे सवाल कोई और पूछते हैं, जवाब आप कुछ और देते हैं, तो आप सही सही बात क्यों नहीं बताते। तो इस पर मियाँ साहब ने कहा कि मेरी इस वक्त सारी तवज्जो जो है ना वो मसला फ़लस्तीन पर है। उन्होंने कहा मियाँ साहब आम सवाल आपको पाकिस्तान में बैठकर कर रहे हैं करप्शन के मतलब, और आप फ़लस्तीन बीच में कहाँ से आ गया। उसने कहा जी नहीं, फ़लस्तीन का मसला बहुत ज़रूरी है और मेरी जो तवज्जो सारी है इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर मरकूज़ है। बाहर क्या FIA वालों ने एक लिस्ट तैयार कर लिया है जो उन्होंने अदालत को भिजवा दिया है कि ये हमने सवाल ये किए हैं और जवाब ये दिए हैं, ये करप्शन का एक मतलब है कि मुंह बोलता सबूत है। देख लो आप अपने इन लीडरों की बातें कि जो उन्होंने इतनी ज़्यादा करप्शन की है और करप्शन करने के बाद अगर किसी अदारे में पेश होते हैं तो ये इस किस्म का जवाब देते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।